हेलो फ्रेंड्स, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा। विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में चल रहे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 19 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। 23 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने टेस्ट में शतक जमाया था। तब से वो क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में एक भी शतक नहीं जमा पाए हैं। यानी पूरे 953 दिन उनके बल्ले पर लगी जंग उतरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि क्या विराट कोहली बतौर क्रिकेटर फिनिश हो गए हैं? क्या उनका करियर ओवर होने को है? इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं अहमद कुरैशी। अहमद भाई, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर। भाई, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि विराट कोहली अपने आखिरी शतक के बाद से अब तक 18 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 31 बार बल्लेबाजी की और सिर्फ 6 बार 50 का आंकड़ा पार कर पाए और इस दौरान औसत भी 27.48 का रहा। कैसे देखते हैं आप? देखें आकाश, आधे से ज़्यादा तो उस बेचारे पे जो है वो आप लोगों ने प्रेशर डाला हुआ है, ये क्या क्या कि मीडिया वालों ने कि शतक नहीं हो रहा, शतक नहीं हो रहा। हो जाएगा शतक भी। मेरा नहीं ख्याल कि एक प्लेयर ऑलरेडी इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर है तो उसमें मज़ीद प्रेशर डालने की ज़रूरत है। ठीक है आपकी बात भी कि पिछले 2.5-3 साल में उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो अप टू द मार्क नहीं है और उनकी जो एवरेज है वो सिर्फ 27 की है। और मतलब कोई भी विराट कोहली से आज से 2.5-3 साल पहले ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा जो है वो बुरी हो जाएगी, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो वनडे और T20s में भी वो कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल में मैंने लास्ट आपको याद होगा कि लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि विराट कोहली का जो कंपटीशन है वो अपने आप से ज़्यादा है। ठीक है, विराट कोहली को प्रेशर के बगैर ये सोच के मैदान में उतरना पड़ेगा और बैटिंग करनी पड़ेगी कि आउट तो वैसे ही हो जाना है। तो विदाउट प्रेशर आप जो है वो जाके खेलें और आप जो है वो इतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ही वो नज़र आता है कि वो इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं। और ये एक फजूल का प्रेशर है। मैं नहीं समझता कि इसको कुछ बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है। भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए पूरे देश के बल्लेबाज के बीच कंपटीशन रहता है। ऐसे में विराट लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और अपने जगह कब तक बचा पाएंगे वो? जब पुजारा और रहाणे जैसे खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते हैं तो विराट क्यों नहीं? कैसे देखते हैं आप? देखें आकाश, ये बड़ा आसान है कहना कि विराट कोहली को जो है वो टीम से ही बाहर कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो है वो डिसीजन लेने की कोई तुक बनती है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं प्लेयर्स के साथ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगर आप विराट कोहली को टीम से बाहर करते भी हैं तो ऐसा कौन सा प्लेयर है कि जो एकदम से आएगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना शुरू कर देगा और विराट कोहली की जो डेफिशिएंसी है या जगह है उसको भी जो है वो फुलफिल कर देगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सोल्यूशन है। हाँ ठीक है, विराट कोहली एक गैप के बाद आया, उन्होंने जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ थी उसमें भी उन्होंने रेस्ट लिया है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं। सिर्फ यहाँ पे मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कोच और टीम मैनेजमेंट का काम है कि वो उनके साथ बैठें और उनको उस प्रेशर में से बाहर लाने की कोशिश करें जो बहुत ज़्यादा वो अंडर प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। अहमद, एक सवाल यह भी है कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छेड़ना विराट की शुरुआती कमजोरी रही है। हालांकि 2018 के बाद से उन्होंने इस कमजोरी को लगभग दूर किया है। अब वही कमजोरी एक बार फिर देखने को मिली। क्या कहना है आपको इसमें? देखें आकाश, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी यही बात की थी आपसे कि हमारे जो एशिया और सब कॉन्टिनेंट के ये जो बैट्समैन हैं इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये ऑफ स्टंप से बाहर जितनी भी बॉलें होती हैं हर बॉल को छेड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये वेल लेफ्ट भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज जाके वेल लेफ्ट करते हैं। आई थिंक विराट कोहली का ये जो है ना मसला नज़र आ रहा है। और ठीक आया आपने कि 2018-19 का जो टाइम था उसमें अगर आप देखें तो उस मसले पे उन्होंने काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। लेकिन अभी फिर वही मसला हमें दोबारा अगेन एंड अगेन वो चीज़ देखने में नज़र आ रही है विराट कोहली की कि वो फिर वही गलती कर रहे हैं और रिपीटेडली वही मिस्टेक कर रहे हैं। अभी इस मैच में भी आप देखें कि उन्होंने बॉल को लेफ्ट करते करते वो अजीबो गरीब तरीके से उन्होंने लेफ्ट किया कि उसका वो बॉटम मैच लग के बोल्ड हो गया। जिमी एंडरसन के अगेंस्ट वो जो आउट होते रहे हैं उस वक्त भी उन्होंने यही किया कि वो जो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था उस हर बॉल को वो छेड़ने की कोशिश कर रहे थे।
तो ये तो मतलब एक ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको एक इतना बड़ा बैट्समैन जब रिपीटेडली इस तरह की मिस्टेक्स करता है तो समझ से बाहर है कि मतलब वो उसके माइंड में क्या चल रहा है। और मुझे इसका सिर्फ सिंपल सा जो एक वजह इसकी नज़र आती है वो ये है कि विराट कोहली बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैंने ये आपसे पिछले मेरे ख्याल में 2 या 3 इंटरव्यूज़ में भी मैंने ये बात की थी कि विराट कोहली जब आ रहे होते हैं बैटिंग करने और जब आप उनको पहली 2-3 बॉल्स खेलते हुए देखते हैं तो आपको वो बिल्कुल क्लियरली उनकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर प्रेशर है। तो ये अब कोच का काम है, मैनेजमेंट का काम है, सीनियर प्लेयर्स का काम है कि उनके साथ बैठें, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें, उनको समझाएं कि इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की अपने आप पे ज़रूरत नहीं है। कि मतलब इस तरह इतना बड़ा बैट्समैन और वो इस तरह की गलतियां कर रहा है, कोई बॉल जो है वो लेफ्ट करते करते एज करा के जो है वो कॉर्ड बिहाइंड करा देता है, या वो वेल लेफ्ट करते करते उसका बॉटम एज लग के वो बोल्ड हो जाता है। मतलब इस तरह की गलतियां हैं जो कि बिल्कुल ही एक रिडिकुलस किस्म की गलतियां हैं, और ये सारी गलतियां मेरे ख्याल में अंडर प्रेशर होने की वजह से आ रही हैं। अहमद भाई, आपके देश के यानी पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मुसबाहुल हक ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को वापस डोमेस्टिक मैच खेलकर रन बनाना चाहिए और उनका कॉन्फिडेंस इनसे वापस आ जाएगा। क्या आप मिसबाह की बात सहमत हैं? देखिए, मिसबा की तो खैर अपनी एक एनालिसिस है या उनकी अपनी एक स्टेटमेंट है, मैं उस पर कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मेरी ज़ाती राय ये है कि बजाय डोमेस्टिक खेलने के विराट कोहली को चाहिए कि कुछ टाइम के लिए वो ब्रेक लें हर तरह की क्रिकेट से। 1 महीना 2 महीने वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें, क्योंकि आप जब आउट ऑफ फॉर्म हो तो आप जितना भी उसको अपने साथ रगड़ने की या कैरी करने की और घसीटने की कोशिश कर लें, वो ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर सकती। ये चीज़ विराट कोहली को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और उनकी मैनेजमेंट को समझनी पड़ेगी कि एक प्लेयर जब आउट ऑफ फॉर्म है, वो इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर है, रिपीटेडली वो सेम मिस्टेक्स कर रहा है, तो आप उससे किस तरह रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि विराट कोहली को चाहिए कि वो 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने ये जो है वो अपने आप को क्रिकेट से साइड लाइन करें और कुछ आज वक्फा या ब्रेक लेने के बाद वापस आएँ, फिर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े प्लेयर्स अगर आप देखें तो वो जब आउट ऑफ फॉर्म होते थे तो वो यही करते थे, वो कुछ टाइम का ब्रेक लेते थे, फिर अपनी ट्रेनिंग्स करते थे और उसके बाद वापस आके और वो दोबारा से जो है जिस गेम के लिए वो जाने जाते थे उसी तरह की गेम वो खेलते थे, उसी तरह का जो उनका एक एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स थी उनकी, उसको वो जो है इम्प्लीमेंट करते थे। तो मेरे ख्याल में कि डोमेस्टिक खेलना, मैं नहीं समझता कि, मुझे नहीं पता कि इसके जो है फ़वायद हो सकते हैं या नहीं, लेकिन मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है उनके साइकोलॉजिकली भी उनके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा ब्रेक लें। हर तरह के प्रेशर, मीडिया का प्रेशर होता है, हर तरह का प्रेशर है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही उसका प्रेशर है, क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका प्रेशर है, तो इस प्रेशर से साइड लाइन हो के कुछ टाइम का ब्रेक लें और फिर वापस आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बस हम भी यही चाहेंगे और पूरा देश भी यही चाहेगा कि किंग कोहली अपने पुराने फॉर्म में लौट आए और जो 3 साल से शतकों का सूखा है उसको खत्म करें। धन्यवाद।